थाना में भी चले गया, एसपी साहब के भी पास चले गया था। तो इसमें तो मेरे को अब वो लोग न्यायालय का रास्ता दिखा दिए, मेरे को फाइना काट के दे दिए हैं। तो अब न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। भारतीय संविधान के ऊपर तो भरोसा है मेरे को। तो पैसा वापस करने के लिए उसको बोला तो बोल रहा है कि मैं तो मंडल अध्यक्ष हूँ, मेरा क्या कर लोगे तुम, प्रशासन शासन तो सब मेरे मुट्ठी में है। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नायक बातें हक की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत की सुरक्षा करने वाले जो आर्मी अफसर होते हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो या वर्तमान में पदस्थ, उनका पूरा देश जो है हमेशा उनका सम्मान करता है और उनके साथ भावनाएं भी लोगों की जुड़ी होती है। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर कहीं से ऐसा मामला है जो देश की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, उनका परिवार ही सुरक्षित ना हो, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा ही एक मामला गेंदाटोला थाना से आया है, जहां पर जंगलपुर में प्रमोद साव के यहाँ से मामला जो आया है, वहां बताया जा रहा है कि भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष द्वारा पहले पैसा लेकर गाड़ी देने की बात कही गई थी, जो हार्वेस्टर था, और उनको गाड़ी देने के बाद उन्होंने उस गाड़ी को वापस भी ले लिया और अभी तक उनका पैसा रिटर्न नहीं किया है। खिलेश्वर साहू भाजपा मंडल अध्यक्ष सालेटोला के ऊपर प्रमोद साहू की जो फैमिली है, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पैसे के साथ साथ गाड़ी भी ले लिया है और उनको एक धौंस भी दे रहा है अपने पद का। बताया यह जा रहा है कि सिर्फ 1 महीने हुए हैं पद में आए हुए मंडल अध्यक्ष के, और उनके द्वारा धौंस में यह कहा जा रहा है कि आप जो कुछ करना है कर लीजिए, ना मैं आपको गाड़ी दूंगा ना पैसा दूंगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार में आने के बाद किस प्रकार सत्ता के नशे में नेता चूर हो जाते हैं। नेतागणों का काम यह होता है कि वो आम लोगों के लिए समस्या का हल करे, ना कि उनके लिए समस्या पैदा करे। इस मामले को देखकर तो यही लग रहा है कि पद में आते ही लोग सत्ता के नशे में चूर होकर धौंस देकर अपना काम निकलवाना चाहते हैं। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है, पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में भी है, और देश के साथ साथ चौपल इंजन की सरकार हम कह सकते हैं, क्योंकि नगर पंचायत नगर निगम के साथ साथ ग्रामों में भी आजकल बीजेपी की सरकार है। तो किस कदर उनके आंखों में सोच सकते हैं कि सत्ता का जो है नशा छाया हुआ है। रिटायर्ड जो आर्मी मैन है, उनके घर में भी लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। बताइए, जो आपने गाड़ी के लिए जो पैसा दिया था, उनका नाम क्या है और कब से गाड़ी आपके पास थी, और वो लेके गए हैं तो पैसा वापस हुआ है कि नहीं हुआ? उनका नाम है खिलेश्वर साहू, सालेटोला का रहने वाला है वो, और उससे मैं गाड़ी लिया हुआ था मार्च में। फरवरी में एग्रीमेंट हुआ है और मार्च में उसको गाड़ी को लाया था मैं। उसके बाद फिर काम करने के लिए गए हुए थे महाराष्ट्र में, नगरधन के आसपास में। तो वहाँ से फिर वो गाड़ी को खींच के ला लिया। वो क्या कहना था उनका? उनका कहना था कि तुम गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवाए हो करके। तो मैं बोला इंश्योरेंस तो हो जाता है, उसमें इकरारनामे में सारा स्पष्ट लिखा हुआ है। तो वो वही बोल के ना वो गाड़ी को खींचने चले गया वो। तो मैं बोला उसको कि इंश्योरेंस भाई बाहर में कर, गाड़ी अभी फील्ड में है, खेत में, तो इंश्योरेंस वहाँ तो होगा नहीं। तो मैं अभी घर आया हुआ था, तो महाराष्ट्र में था नहीं ना करके वो करवा नहीं पाया था। तो उसके बाद वो वहाँ चले गया और मेरे बिना परमिशन के वहाँ ड्राइवर लोग को दड़ा धमका कर गाड़ी को छीन के ले आया। तो फिर ड्राइवर लोग बताया तो फिर मैं भी गया वहाँ पे। आप लोगों के बीच जो समझौता हुआ था, क्या बातें हुई थी गाड़ी को और पैसे को लेन देन को लेकर? गाड़ी को मैं उसको भी 25 लाख में उसे, मतलब वो बोला कि 25 लाख रेट तक के हुआ था वो। तो 25 लाख में बात हुई थी और उसके बाद इकरारनामा हुआ था 7 लाख का। तो 7 लाख रुपया मैं उसको दे चुका हूँ और उसके बाद भी वो ना गाड़ी को ला लिया। तो फिर गाड़ी को ला लिया है तो भाई मेरा पैसा दे दे बोला। तो पैसा देने के लिए फिर वही वो अपना पावर दिखा रहा है, बोलता है कि मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष बन गया हूँ, शासन प्रशासन सब मेरे हाथ में है, जो करना है आप कर लो, ऐसे करके। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, मंडल अध्यक्ष होने का धौंस देकर अभी तक पैसा नहीं दिया गया है, ऐसा प्रमोद साहू जी का कहना है। आप जब पैसा दिए हैं तो पैसा आप अपना सेल्फ दिए हैं कि घर से लेकर दिए हैं, घर परिवार से? हमारे यहाँ भाई ना भारतीय सेना में थे, तो रिटायरमेंट हुए ना, तो वो थोड़ा सा अपना
रिटायरमेंट में जो पैसा मिलता है उसमें से मेरे को थोड़ा दिए, थोड़ा मेरे पास था तो मिला जुला के दिए थे। तो उसका मतलब अब इतने साल देश की सेवा करने के बाद भी उसका पैसा यहाँ के लोकल आदमी भाजपा नेता लोग खा जाएंगे तो कहाँ से बनेगा। सब खून पसीने की कमाई रहती है। वो 18 साल देश सेवा किए, उसके बाद जो मिला था उनका भी वो इस्तेमाल कर लिए अपने में। मामला कितना गंभीर है आप सोच सकते हैं। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन देश सेवा में लगा दिया, उनके परिवार को ही धौंस दिया जा रहा है और अभी तक उनके यहाँ पैसा वापस नहीं हुआ है। आप सोच सकते हैं कि अपने पद का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है। आप लोगों का जब लेन देन हुआ था तो लिखा पढ़ी हुआ था, उसमें क्या स्टाम्प वगैरह में हुआ था, क्या हुआ था? स्टाम्प में हुआ है 50 रुपये का, उसमें इकरारनामा हुआ है, लेकिन इकरारनामा में जो था उसके हिसाब से तो पूरा क्लियर था और इकरारनामा का ना ओरिजिनल कापी वही रखा हुआ था। और मैं फ्रेंड है करके चलो यार तुम्हारे पास रखो करके दे दिया था उनको, और मैं उसका फ़ोटो खींच के रखा हूँ मोबाइल में। और उसके बाद वो ना स्टाम्प में भी छेड़खानी कर दिया है। इसकी शिकायत हम एसपी ऑफिस पे भी किए थे, तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने बैक साइड में स्टाम्प के वो उसको अपने से अलग से प्रिंट करवा लिया है और उसमें नोटराइज जो नोटरी अधिकारी रहता है छुरिया के हैं तिलक साहू, उनका सील मोहर कुछ नहीं लगा हुआ उसमें, और बाकी पेज में लगा हुआ है पूरा। वो अपने से ऐड करवाया उसको और उसी की कॉपी थाने में ले जाके देता है। जब आपने उनको पैसा दिया तो ये पैसा आपने किस माध्यम से दिया है? अब मैं तो मेरे पास रखा हुआ था कैश, क्योंकि मेरे को दूसरी गाड़ी लेना ही थी करके मैं निकाल के रखा हुआ था। और मेरा कुछ हार्वेस्टर का कमाई सब और धान बेचा था, वो सब पैसा था और थोड़ा बहुत भाई से लिया हुआ था। और ऑनलाइन मेरे को ना वो ट्रांजैक्शन, मैं उसको वहाँ गया हुआ था उज्जैन, वो जितने भी नवनिर्वाचित जो जिला पंचायत सदस्य लोग थे ना, उन लोग को लेके वो उज्जैन गया हुआ था। तो वहाँ से मेरे को फ़ोन किया था वो कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है करके। तो ये जो आप उज्जैन वाला जो बता रहे हैं ऑनलाइन वाला, तो ये गाड़ी ले जाने के पहले की बात है कि बाद की बात है ये? नहीं, वो गाड़ी लेने के पहले की बात है वो। यानी पहले आपसे ऑनलाइन में लिया हाँ, था? ऑनलाइन वो मेरे को अब ज़रूरत है करके, वो क्या थोड़ा सा पहचान का ही था अपना, आज बाजू वाले गांव का है करके, तो मेरे को पैसे की ज़रूरत है भाई, मेरे को डाल दे रहा। मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ उज्जैन में भाजपा नेताओं के साथ, तो मैं आऊँगा फिर दूंगा बोला। तो उसके बाद फिर वो दिया नहीं है अभी तक। उसकी भी शिकायत किया हुआ हूँ मैं थाने में, लेकिन उसकी अभी सुनवाई हुई नहीं है। मैं 26 अभी लास्ट मंथ 26 तारीख को उसका एप्लीकेशन दिया हुआ था, उसमें भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। इस मामले में क्या लगता है आपकी सुनवाई हो पाएगी? अब मेरे को तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं थाना में भी चले गया, एसपी साहब के भी चले गया था। तो इसमें तो मेरे को अब वो लोग न्यायालय का रास्ता दिखा दिए, मेरे को पैना काट के दे दिए हैं। तो अब न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। भारतीय संविधान के ऊपर तो भरोसा है मेरे को, वहाँ से तो न्याय मिलेगा ही। तो आप जैसे वो मंडल अध्यक्ष है, तो बीजेपी के किसी बड़े नेता के साथ आपने संपर्क करने की कोशिश की थी क्या कि इसमें समझौता कराए या पैसा दिलवा दे करके? हाँ, मधुसूदन यादव जी है ना, उनके पास मैं गया हुआ था वहाँ। तो उसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक जो भैया के संगठन वाले हैं वो भी गए हुए थे, तो उनके थ्रू गया हुआ था वहाँ पे। तो उनसे बात हुई तो वो बोले कि उनको वो फ़ोन करके बोले कि क्या मामला है, तुम पैसा लिए हो, दे क्यों नहीं रहे हो, तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ कल सुबह और दोनों आमने सामने कर लो, यहीं सॉर्ट आउट कर लो अपनी प्रॉब्लम को, क्यों बात बढ़ा रहे हो करके। तो फिर दूसरे दिन हम लोग गए, लेकिन वो आए नहीं वहाँ। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे बीजेपी के बड़े नेता के पास जाने के बाद, समझौते की बात कहने के बाद भी पद का इतना घमंड है, मैं घमंड ही कहूँगा इसको, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई समझौता नहीं किया, ना पैसा दिया इनका, ये अभी तक भटक रहे हैं। अब न्याय के लिए न्यायालय जाना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है इनके साथ। घर में कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं, चलिए देखते हैं क्या कहना है उनका इस मामले पे। बताइए, जैसे आपके घर से पैसा लिए हैं और गाड़ी भी ले गए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि गाड़ी को तो खैर ले गए हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं,
तो पैसा को देना चाहिए ना, क्योंकि उस पैसे को क्या है, हमारे यहाँ और हैं बड़े देवर, ये भी हमारे छोटे देवर हैं। बड़े देवर जो हैं भूतपूर्व सैनिक थे, उनको जो 1.5 साल पहले वो रिटायर हुए तो उनको कुछ पैसा मिला था, वही पैसा घर में हार्वेस्टर खरीदेंगे तो उसमें कम से कम कुछ आय का जरिया आएगा, तो इसीलिए उसको हम लोग दिए थे पैसा। और अभी घर का जो आर्थिक स्थिति है वो इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि हमारे कने खेती करने के लिए भी पैसा नहीं है, और वो हार्वेस्टर को भी ले गया। वो हार्वेस्टर में अगर हम कमाए रहते तो उसमें हम लोग खेती करते। पढ़ाई लिखाई है बच्चों का, घर में ननंद है उसका तबीयत ख़राब रहता है, माता जी है उसका तबीयत ख़राब रहता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि वो हमारा 7 लाख रुपये हमको चाहिए और वो अपने पद और पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो हम तो सरकार तक भी जाएंगे, और भाजपा की सरकार है, हम सरकार से भी गुहार लगाएंगे कि हमारा 7 लाख रुपया हमको चाहिए ही कहीं। तो मेरा यही सभी से मतलब निवेदन है कि इसका निराकरण कहीं भी नहीं हो रहा है। हम लोग थाना भी जा चुके हैं, हर जगह जा चुके हैं, कहीं भी नहीं हो रहा है, और हर जगह वो अपने पद और पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो हमको पैसा हमारा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें आप उनके खिलाफ, जैसे वो बीजेपी के मान के चलिए मंडल अध्यक्ष हैं गेंदाटोला के, तो आप वो शिकायत क्या बीजेपी कार्यालय में जाके राजनांदगांव में करेंगे क्या? नहीं, अभी वहाँ नहीं हुआ है कार्यालय में। अब पहले क्या है, कुछ भी होता है घटना तो पहले कहाँ जाते हैं, जिसको हम पैसा दिए। वो तो आपने जो बता चुके हैं वो सारी प्रक्रिया तो हो चुकी है। अब आगे की प्रक्रिया में मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप वहाँ जाकर उनकी शिकायत करेंगे क्या कि उनके पदाधिकारी जो हैं इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं? तो नहीं करेंगे ही, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि सरकार भी उन्हीं का है, पद और पावर भी उसी का है। अब उससे होता है नहीं होता है, अब जाके देखना पड़ेगा, लेकिन नहीं लगता मेरे को कि अगर होगा हमारा सुनवाई वहाँ भी होगा करके। तो फिर वहाँ सुनवाई नहीं होगा तो आखिरी सुनवाई फिर न्यायालय? आखिरी सुनवाई भी न्यायालय भी है, और आखिरी सुनवाई और है ना जी। अब उनका क्या है ना, उनका भी सरकार है। मैं तो विष्णुदेव साय तक भी जाऊंगी मैं, लेकिन मेरे को पैसा चाहिए। कोई हराम का कमाई नहीं है, मेहनत का पैसा है, और हमको पैसा चाहिए ही कर। हम लोग सरकार तक भी जाएंगे ना, पूरा ऊपर तक जाएंगे, लेकिन हमको पैसा चाहिए ही हमारा। देखिए, घर की जो महिलाएं हैं वो बता रही है कि राजनीतिक पार्टी होने के कारण उन यानी ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपने तरीके से ऊपर तक जाने के और प्रयास करके अपना पैसा लेने की कोशिश करेंगे। चलिए और आगे बात करते हैं। बताइए, जैसे कि आपके घर में 7 लाख रुपया दिए हैं, तो किस प्रकार का माहौल है घर का? हमारे घर का स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और पैसा दे नहीं रहे। थाना में भी बार बार जा रहे हैं तो थाना वाले लोग कोई सुन नहीं रहे हैं हम लोग का। मानसिक रूप से बहुत हम लोग परेशान हैं। खेती बाड़ी का भी काम करना है और पैसा को दे नहीं रहे, घुमा रहे हैं। जिला मंडल अध्यक्ष है खिलेश्वर साहू सालेटोला से। आप देख सकते हैं, पैसा 7 लाख जो रुपया होता है बहुत बड़ी राशि होती है, वो अभी इनके यहाँ लौटाया नहीं जा रहा है। तो घर परिवार की जो स्थिति है वो भी अभी मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। प्रमोद साहू जी के घर हमने देखा कि संगीत के जो पितामह हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोक संगीत के पितामह, उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है। तो हमारे मन में जिज्ञासा जागी, तो हम उनसे जानना चाहते हैं, ये जो लोक संगीत के जो पितामह हैं वो आपके रिलेटिव हैं? हाँ, मेरे छोटे दादाजी हैं वो, कुमान लाल साहू स्वर्गीय। वो चंदेनी गोंदा जो प्रोग्राम होता था ना, उनके मेन आदमी थे वो। और लोक संगीत का उनको बहुत अच्छा नॉलेज था, और पूरे स्टेट में और इंडिया में भी बहुत जगह वो लोग, उनका नाम है। और उनको भारत नाट्य अकादमी का वो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार भी मिला हुआ है उनको, मतलब सम्मानित किए हैं उनसे। आपको हम बता दें कि लोक संगीत के जो क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है लोक संगीत के क्षेत्र में, वो यही जो है इतने बड़े जो कलाकार, जो लोक संगीत के पितामह जिनको कहा जाता है, खुमान साहू जी, उन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अवार्ड दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि इनके यहाँ जो फैमिली है वो इतनी अच्छे फैमिली से होने के बाद भी इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा, आप सोच सकते हैं कि एक आर्मी मैन इनके घर में है और इतने बड़े जो कलाकार हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है, छत्तीसगढ़ ही नहीं विश्व और भारत में फेमस है। मैं इस बात को आपको बताना चाहूँगा। तो उनके फैमिली को ही अभी न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में वाकई में कि बीजेपी को सत्ता का नशा हो चुका है, ऐसा लगता है इसको देखकर। प्रमोद साहू ने जिस प्रकार खिलेश्वर साहू मंडल अध्यक्ष गेंदाटोला के ऊपर जो आरोप लगाया है, उस पर हम आगे जानना चाहेंगे, उनका भी जो है पक्ष लेने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस मामले पर। जैसे कि ये मामला अभी चल रहा है और इसमें अभी जो है
जांच प्रक्रिया चल रही है, तो आगे क्या होता है इस मामले में देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। इस मामले में खिलेश्वर साहू से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन कॉल 2 बार अटेंड नहीं किया। तो हम जो न्यूज़ दिखा रहे हैं आप उसको देखिए और क्या सही है क्या गलत है उसको आप अंदाज़ा लगाइए और समझिए। मैं दीप, ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज़ नायक के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।